नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत से संबंधित पार्ट 53 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण जो 1919 से 1905 था, 1905 से 1919 के बीच जो घटना थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले पार्ट 52 अपलोड हो चुका है, पार्ट 3 है। पार्ट 53 के वीडियो में हम लोग दिल्ली दरबार के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में ब्रिटिश काल में दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार किया गया था, उसके बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं। देखना है कि दिल्ली दरबार कहा जाए, दिल्ली दरबार का तीसरा चरण जो है 1911 में हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो हम दिल्ली दरबार कहा जाए तो कुल ब्रिटिशों के द्वारा 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। पहला बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया था। पहला बार दिल्ली दरबार का आयोजन जो कब किया गया, 1 जनवरी 1877 को किया गया था, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। और उस समय मतलब वो जो उपाधि दिया जाता था ब्रिटिश का, अगर कहा जाए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाए तो केसर हिंद, जो महात्मा गांधी को भी मिला था, केसर हिंद की उपाधि 1915 में महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि मिला था। उसी तरह ब्रिटेन में विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दिया गया था, जिसे भारतीय सामग्री घोषित, उसी वर्ष भारतीय सामग्री घोषित किया गया, केसर हिंद की उपाधि दी गई। और भारत के उसमें वायसराय, जब 1877 में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उसमें भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लीटन उस समय भारत के वायसराय थे। पहला दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, 1 जनवरी 1877 को हुआ था, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं, दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में किया गया। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में किया गया। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। और दूसरे दिल्ली दरबार के आयोजन के समय ब्रिटेन के राजा एडवर्ड सप्तम एवं महारानी एलेक्जेंड्रा को भारत की सामग्री घोषित किया गया। मतलब केसर हिंद महाराजा को सम्राट की उपाधि दी गई। एडवर्ड सप्तम को सम्राट की उपाधि दिया गया, महारानी को केसर हिंद या भारतीय सामग्री घोषित किया गया। किसको? महारानी का नाम था महारानी एलेक्जेंड्रा। आगे आते हैं, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। उसमें अगर कहा जाए तो भारत में महाराजा जॉर्ज पंचम आए थे, जिसे सम्राट की उपाधि, महारानी मैरी जो भारत के सम्राट एवं सामग्री बनाया गया, घोषणा की गई, और उन पर राज तिलक का समारोह का आयोजन किया गया था। उसी समय जो है भारत का प्रवेश, ये क्या कहते हैं, मुंबई में जो है बनाया गया था, इंडिया गेट जो नई दिल्ली में है, यह जो 1911 में ही नींव रखा गया था, इंडिया गेट। उसके बाद उसी के 1911 में ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन 1905 में किया था, जबकि बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और भारत की राजधानी कलकत्ता जो है, भारत की राजधानी कलकत्ता 1774 में बनी थी। 1774 से लेकर 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1774 से लेकर 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1911 में क्या हुआ कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की, और विधिवत भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बनी। विधिवत भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बनी, और वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली कब बनी? 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी। नई दिल्ली को वैधानिक अगर कहा जाए, शब्द का सृजित अगर कहा जाए तो 1927 में किया गया। नई दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी कब बनी? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी बनी। तो दिल्ली वर्तमान में देश की राष्ट्रीय राजधानी है। चलिए दोस्तों, आज इसमें इतने तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन का घंटा है दबा दें, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। तो आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद,
जय भारत।